जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। ओम गम गणपते नमः। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर कर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं कि श्री गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि श्री गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ। दोस्तों, मैं आपको पुराणों में वर्णित सही और सटीक जानकारी देने जा रही हूँ कि भगवान श्री गणेश का प्राकट्य कैसे हुआ। एक बार माता पार्वती अपनी प्रिय सखियों जया और विजया के साथ स्नान करने अपने कक्ष में जा रही थी। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से दूर किसी कार्यवश गए हुए थे। माता पार्वती महलों में तो रहती नहीं थी, एक गुफा में ही उनका भवन था जिसमें कोई द्वार या द्वारपाल नहीं था। जय विजया ने माता पार्वती से चिंता व्यक्त की कि उनके पास कोई निजी सेवक भी नहीं है जो उनकी हर आज्ञा का पालन करे, जबकि भगवान शंकर के पास नंदी और भृंगी ऐसे विश्वास पात्र सेवक है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। अगर स्नान वक्त करते वक्त कोई अंदर आ जाएगा तो माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी और भृंगी मेरे भी विश्वास पात्र हैं और मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। मेरी आज्ञा का उल्लंघन वे कभी नहीं करेंगे। मैं अभी उन्हें गुफा के द्वार पर नियुक्त करती हूँ। वे किसी को भी भीतर आने की आज्ञा नहीं देंगे। माता पार्वती ने नंदी और भृंगी को बुलाया और उन्हें सख्त आदेश दिया कि जब तक वे स्नान नहीं कर लेती तब तक किसी को भी गुफा के अंदर न आने दिया जाए, चाहे वह कोई भी हो, कहीं से भी आया हो। नंदी और भृंगी द्वारपाल बनकर तैनात हो गए। कुछ देर बाद भगवान शिव शंकर आए और अंदर जाने लगे तो नंदी और भृंगी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि माता ने आज्ञा दी है कि जब तक वे स्नान न कर लें किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने नंदी को क्रोधित होकर कहा कि मेरे ही घर में मुझे जाने की आज्ञा नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे। और वे क्रोधित होकर उन्होंने नंदी और भृंगी को वहाँ से हटने की आज्ञा दी। नंदी भृंगी भगवान शिव के सेवक ही तो थे, उनकी आज्ञा को कैसे टाल सकते थे। उन्हें द्वार से हटना ही पड़ा। भगवान शिव गुफा के अंदर चले गए। अंदर माता पार्वती अपनी सखियों सहित स्नान कर रही थी। भगवान की शिव की नज़र उन पर पड़ गई तो वे लज्जित हो गई और माता पार्वती की तरफ देखने लगी। माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया कि इस तरह उन्हें स्नान करते हुए कैसे कोई देख सकता है। भगवान शिव तो वहाँ से चले गए, मगर माता पार्वती को लगा कि जया विजया बिल्कुल सही कह रही थी कि एक निजी सेवक का होना बहुत ज़रूरी है जो उनकी आज्ञा का पालन कर अपने प्राण देकर भी कर सके। उनके शरीर पर उपटन लगा हुआ था। उन्होंने शरीर के अंग प्रत्यंग से उपटन उतारा और एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। सामने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक खड़ा था। माता पार्वती उसे देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने जया विजया को बुलाकर कहा कि देखो, ये है मेरा निजी सेवक जो मेरी हर आज्ञा का पालन करेगा। बालक ने आश्चर्यचकित होकर माता पार्वती से पूछा कि वह कौन है। माता पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसने कहा कि मेरा नाम क्या है, तो माता पार्वती ने बताया कि तुम्हारा नाम गणेश है। फिर उसने पूछा कि मुझे क्या करना है, किस कारणवश मेरा जन्म हुआ है। माता पार्वती ने कहा कि तुम्हें मेरा द्वारपाल बनना है और मेरी हर आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बालक ने कहा, ठीक है माता, ऐसा ही होगा। मैं आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूँगा। माता पार्वती ने गणेश को एक शक्तिशाली मुद्गर देते हुए कहा कि इस मुद्गर के होते हुए तुम्हें कभी कोई नहीं हरा सकेगा। तुम सबसे शक्तिशाली रहोगे, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। बालक ने मुद्गर ले लिया और कहा कि माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माता पार्वती ने तुरंत मोदक भरा एक थाल उनके सामने रख दिया, जिसे वह बालक बड़े चाव से खाने लगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश के प्राकट्य की सत्य कथा। आपको कैसी लगी
कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। अपने अगले वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी के साथ बताऊंगी कि कैसे भगवान श्री गणेश जी को हाथी का शीश मिला और साथ ही मिला सर्वप्रथम पूज्य होने का वरदान। अच्छा दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। ओम गम गणपते नमः।